देखो बेटा, मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे तो दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे लिए होगी। अहमद की अम्मी ने इसे समझाते हुए कहा, मेहनत से जी चुराने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता और ना ही इसके दिल को सुकून मिलता है। तुम जो चीज़ मेहनत से हासिल करोगे, इसकी कदर का अंदाज़ा भी तुम्हें अच्छी तरह से होगा। इन्होंने अब अहमद के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस पर अम्मी की बात का गोया कोई असर ही नहीं हुआ था। यूं तो अहमद बहुत ही प्यारा बच्चा था, मगर काली इसकी आदत का हिस्सा बन चुकी थी। वो मेहनत से जी चुराता था। वो चाहता था कि हर चीज़ उसे बगैर मेहनत के मिल जाए। अहमद ज़हीन होने के बावजूद पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता था। वो चाहता था कि इसकी जमात में हमेशा अव्वल पोजीशन आए। ऐसे कैसे हो सकता था, क्योंकि वो मेहनत करता ही नहीं था। अपना होमवर्क वो बेदिली से मुकम्मल करता था। स्कूल जाने को इसका दिल नहीं करता था। काली आराम तलबी और जल्दबाजी को वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुका था। सभी घर वाले इसकी इस हरकत से बहुत परेशान थे। सब लोग इसे समझा चुके थे, मगर वो हर एक की बात समझकर भी भूल जाया करता था। वो इसे मार भी नहीं सकते थे। एक दिन स्कूल से वापसी पर अहमद के कुछ दोस्तों ने इससे कहा कि वो आज इनके साथ खेलने चले, मगर अहमद ने मना कर दिया। अरशद ने इससे कहा, उस्ताद साहब ने कहा था कि हमें अपने दिमाग के साथ साथ अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। वीडियोस गेम्स से दिमाग बोझल होता है। मगर अहमद इनकार करके घर की तरफ चल दिया। इम्तिहानात में कुछ रोज़ बाकी थे। सब बच्चे खूब मेहनत कर रहे थे। अहमद का दिल पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर उठ चुका था। वो बोझल दिमाग के साथ किताबों को तकता रहता था। जब अरशद इसको अपने साथ पढ़ने का कहता तो वो अक्सर बोल देता कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो एक दिन पहले ही सब याद कर लूँगा और फिर पेपर दे दूँगा। अरशद ने उसे समझाया भी कि इम्तिहान ऐसे नहीं देना होता, इसके लिए कुछ हासिल भी होना चाहिए। मगर अहमद ने तवज्जो ना दी। बिला आखिर पेपर वाला दिन आन पहुंचा। अगले रोज़ से इम्तिहानात शुरू होने थे। अहमद ने बहुत कोशिश की, मगर इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या याद करे और क्या नहीं। इस परेशानी में पूरी रात वो ना पढ़ सका और ना ही ठीक तरीके से सो सका। इस तरह अहमद ने पेपर्स तो दे दिए, मगर उसे मालूम था कि वो फेल हो जाएगा। इसने पेपर की सही तरीके से तैयारी नहीं की थी। जब रिज़ल्ट आया तो अहमद का नाम लिस्ट में सबसे नीचे था। इस बात पर घर में भी अहमद को खूब डांट पड़ी।
फिर वो चुप चुप रहने लगा। एक दिन दादा ने अहमद को अपने पास बुलाया। क्या बात है बेटा, आजकल बहुत चुप रहने लगे हो? दादा जान ने पूछा। अहमद, जो इतने दिन से अपने दिल ही दिल में उदास था, रो पड़ा। क्या करूं दादा जान, मैंने बहुत पढ़ा था, पर मुझे ना तो याद हुआ और ना मैं पेपर में कुछ लिख पाया। इस पर दादा जान ने कहा, ऐसा नहीं कि तुमने याद किया और वो याद नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा तरीका ठीक नहीं था। अहमद, क्या तुमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? खरगोश को लगता था कि वो कछुए से जीत जाएगा, मगर वो हार गया क्योंकि वो सुस्त और काहिल था। जबकि इसके मुकाबले में कछुआ अगरीचा कमज़ोर था। इसकी चाल धीमी थी मगर वो मेहनती था। ना वो रुका ना आराम किया, बल्कि अपने हदफ की जानब बस चलता रहा। इसलिए वो कामयाब हुआ और रेस जीत गया। दादा जान की बात सुन अहमद को अपने वो अल्फाज याद आए थे जो इसने अपने दोस्तों से कहे थे कि मैं एक रात में ही सब याद कर लूँगा, और वो नहीं कर पाया था। अब इससे समझ आ गया था कि सुस्ती से इंसान हमेशा हारता ही है। इसने दादा जान से वादा किया कि अब वो कभी भी सुस्ती और काहली नहीं दिखाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।